हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो अभी हो रहे हैं 12:15 हो गए हैं। पीछे घड़ी में टाइम दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो चुके हैं। मैं रात के डिनर के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ मैं आलू काट के रख लूँगी। आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है मुझे। और मैंने एक चीज़ बतानी थी। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो घर पे बनाया है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर डिलीवरी। मुझे पता है कि हेयर फॉल होता है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। मेरी चोटी देखो, मतलब इतने से बाल रह गए हैं मेरा इतना बाल झड़ रहे हैं ना कि मतलब एक तो मन कर रहा है कि मैं कटवा दूँ। मुझे रोना आ रहा था, बट फिर मैं सोच रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है बाल कटवा के। और मैं चाहती हूँ कि मतलब जितना हो सके उतने बच जाए। तो मैंने घर पे जो ऑयल बनाया उसको यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया है। मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियस है मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी है, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। बट स्टिल मैं हर वॉश से पहले हेयर ऑयल लगाती हूँ और वैसे भी थोड़ा सा ऑयल लगा के रखती हूँ। सो देखती हूँ। मैं मतलब कंसिस्टेंट रहूँगी इसके साथ। मैं यूज़ करूँगी चाहे एटलीस्ट 6 मंथ में ट्राई करके देखना चाहती हूँ मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं आपको बताऊँगी हेयर ऑयल के बारे में कि मैंने कैसे बनाया है। अदरवाइज़ मैं नहीं चाहती कि मैं तो पैसे खर्च कर ही रही हूँ उन चीज़ों पे और कोई करे अगर फ़र्क ना पड़े तो। बट हो सकता है कि किसी और को फ़र्क पड़ जाए। पर इस टाइम पे मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। बस मेरे हेयर्स थोड़े स्मूथ हो गए हैं, मतलब रफ़ नहीं लग रहे मुझे टच करने में। अदरवाइज़ हेयर फॉल तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना दिल दुखता है ना। जब कभी स्कूल जाते थे इससे ज़्यादा मोटी चोटी सिर्फ एक साइड की होती थी जब 2 चोटियाँ बनाते थे, और अब एक चोटी में भी बाल नहीं है मेरे। तो और साथ में मैं और चीज़ें भी करूँगी, पर सारी नेचुरल। मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहती, ना मैं कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करना चाहती हूँ ना कुछ और। सिर्फ नॉर्मल घर की मतलब कि केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि जब हम ये चीज़ें केमिकल वाली छोड़ते हैं तो फिर से उसका रिवर्स है जो होता है एक्शन होता है, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है उसके बाद। सो या अभी मैं पीकू अपने पापा के साथ गई है, घर पे नहीं है। मायू को मैंने मालिश की थी, शावर नहीं दिया क्योंकि थोड़ी सी वो सर्दी लग रही थी इसको। तो एक 2 दिन छोड़ के शाम देती हूँ। अब सिर्फ मालिश ही की है। बाहर मौसम भी ख़राब हो रखा है। मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ आफ्टर डिलीवरी। जो प्रेग्नेंट केयर की मेडिसिन मिलती है मैंने वो लिए थे। मुझे ये था कि पिछली बार पीकू के टाइम पे भी मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, मैंने अपने बाल कटवा दिए थे, और इस बार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर अभी तो स्टार्टिंग है तो ये हाल है मेरे बालों का, तो पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। बट अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है। तो पहले मैं मेडिसिन ले लूँ। मेडिसिन भी क्या है, विटामिन की पिल्स हैं बस। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बस अभी बनाई है, मतलब सिटिंग वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि यूके में जो किड्स बोर्न होते हैं उनकी एडमिशन कैसे होती है, क्योंकि पीकू की एडमिशन मैंने अभी रिसेंटली करवाई है। तो आप वो देख सकते हैं अगर आप भी फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कोई नर्सरी वगैरह। तो यहाँ पे हम एक दिन मैं और पीकू आस्था गए थे एक आउटिंग के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं घर से बाहर निकलूं। और साथ में ही मायू का मुंडन हो चुका है। हमारे कल्चर में बच्चों के जो पहले हेयर आते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होते हैं उनको नहीं रखते हैं, तो वो भी हो चुका था स्टार्ट में। सॉरी, साथ में मायू के मैंने वीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली उसने बैठना शुरू कर दिया था और हेड भी होल्ड कर रही थी, सपोर्ट के साथ बैठ जाती है वो आराम से। तो मैंने चलो उसको थोड़ा खाना खिला के देखें। पीकू को भी मैंने 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद देना शुरू कर दिया था। तो मुझे फर्स्ट मतलब बेबी का एक्सपीरियंस होता है, तो सेकंड में आपको पता होता है कि कब देना है कब नहीं देना है। तो बस मैं उसको वही खिला रही थी और मैंने उसको एप्पल प्यूरी दी थी। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो फिर से बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया वीडियोस के बीच में। एक्चुअली क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज चल रही थी यहाँ पे, तो सब घर पे ही थे तो टाइम ही नहीं लगता था। और
बाहर से पता चल रहा होगा हालत ख़राब है। कफ एंड कोल्ड हो गया है मुझे भी, मायू को भी और पीकू को भी। एक्चुअली सबसे पहले पीकू को हुआ था, फिर उससे मायू को हुआ है, फिर इन दोनों के साथ रहते रहते, क्योंकि हर टाइम मेरे पास ही रहती हैं ज़्यादातर, तो फिर मुझे भी हो गया है। बट स्टिल अभी आई थिंक 4th डे है, तो थोड़ा रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। साथ में मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले जो सर्दी जुकाम होता था ना, वो मतलब घरेलू नुस्खों के साथ ठीक हो जाता था जल्दी से, बट अब नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेडिसिन लेनी पड़ती है। सो या मुझे वैसे भी, मैं वैसे मेडिसिन लेना नहीं चाहती थी, बट अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगी तो फिर इन दोनों की केयर कैसे करूँगी। और मेरा कफ एंड कोल्ड बहुत गंदा है, मुझे मतलब मेरी आंखें चढ़ी चढ़ी लगती हैं, मेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है और फीवर भी आ जाता है। तो मैंने वो ले लिया है। मायू को मैंने अभी फीड करवाया है और मैं सोच रही हूँ कि सो जाए तो अच्छा है। और या ये सब कुछ हुआ है। और पीकू की नर्सरी थी 6 जनवरी को, तो वो भी नहीं वहाँ पे जा पाई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको वायरल फीवर हुआ है, तो उसकी वजह से नर्सरी वालों ने वापस भेज देना था, मुझे पता था। तो मैंने पहले ही उसकी एब्सेंस डाल दी थी 2, 6th एंड 7th की। अब होपफुली नेक्स्ट वीक वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो जाएगी अब नेक्स्ट मंडे, जो अपकमिंग मंडे। आई डोंट नो व्हाट्स द डेट ऑन नेक्स्ट मंडे। तो अब उसका सेटलिंग सेशन है अभी, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे बैठना पड़ेगा उसके साथ आधा पौना घंटा, जितना भी वो वहाँ पे सेटल होने में लगाएंगे, जितने अभी टाइम लगता है। और मायू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अभी भी बेचारी नाक में ले जा रही है। बच्चों का बहुत औखा है, बेचारे बोल के भी नहीं बता सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। और बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, स्काई। बट कल स्नो पड़ रही थी, आज धूप निकली है, साथ में बारिश भी हो रही है, तीनों चीज़ें साथ में हो रही है यहाँ पे। ठंड का पूछो ना, ठंड से बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। घर की हीटिंग ऑन कर रहे हैं, जब तक हीटिंग है तब तक टेम्परेचर सही है, जैसे ही हीटिंग बंद करो पूरा घर ठंडा हो जाता है। तो वो सर्द गर्म हो रहा है, मुझे लगता है उसकी वजह से भी वो हो रहा है, बच्चों को ठंड लग रही है, क्योंकि हर टाइम ऑफ कोर्स हीटिंग ऑन करके भी नहीं रख सकते, गला सूखना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो तो पूछो ही ना, बट स्टिल। और यहाँ पे मैंने मायू को सुला दिया था, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी स्टीम ले लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा था। तो मैं बस यहाँ पे स्टीम ही ले रही थी।